कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है। विषय ले लेते हैं, होली आने वाली है, होलिका तिथि पे विषय ले लेते हैं। मुख्य विषय रहेगा होलिका दहन के सरल उपाय जो आपके परिवार में आपसी प्रेम, आपसी एकता एवं समृद्धि अर्थात बरकत प्रदान करेंगे। इसको समझने से पूर्व एक छोटा विषय और ले लेते हैं। विषय रहेगा होलाष्टक कब से प्रारंभ होगा, होलिका तिथि कब है, होलिका दहन मुहूर्त कब है, पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, इस वर्ष का प्रथम चंद्र ग्रहण कब है तथा इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये संबंधी जानकारी हम 5 पॉइंट्स में समझेंगे। प्रार्थना रहेगी, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। हमेशा की तरह मैं इस विषय को भी अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगा आपकी सेवा में। चलिए मैं शुरू करता हूं। अब समझेंगे इसको। होलाष्टक फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि दिनांक 16 मार्च 2024 दिन शनिवार रात्रि 9:38 से मान्य रहेगा तथा होलिका दहन की राख ठंडी होने तक पूरे 8 दिनों तक होलाष्टक लागू रहेगा। अष्टक यानी 8 दिन। इन 8 दिनों में अति आवश्यक कार्यों के अलावा किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से थोड़ा परहेज करें। अति आवश्यक कार्य तो रुकता नहीं है, चाहे कैसा भी समय हो। उसके अलावा जो कार्य हैं उनकी शुरुआत करने से थोड़ा सा आप परहेज करें, ये मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। विषय में दूसरा पॉइंट आगे समझेंगे। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च 2024 रविवार को प्रातः 9:54 से प्रारंभ होकर अगले दिन 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को दोपहर 12:29 तक मान्य रहेगी पूर्णिमा तिथि। तीसरा पॉइंट समझिए। होलिका दहन दिनांक 24 मार्च 2024 दिन रविवार को होगा और रंग वाली होली अर्थात धुलंडी खेलने वाली जो रंगों का त्यौहार है होलिका दिनांक 25 मार्च 2024 अगले दिन सोमवार को खेली जाएगी। चौथा पॉइंट समझिए। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त दिनांक 24 मार्च 2024 दिन रविवार को शाम 6:35 से रात्रि 8:58 के मध्य मान्य रहेगा होलिका दहन। पूर्णिमा का व्रत दिनांक 23 मार्च 2024 दिन शनिवार को रखा जाएगा सुबह से, ये ध्यान रख लीजिएगा। अंतिम पॉइंट समझिए चंद्र ग्रहण के बारे में। वर्ष का प्रथम चंद्र ग्रहण दिनांक 25 मार्च 2024 दिन सोमवार प्रातः 10:24 से दोपहर 3:01 तक मान्य रहेगा, लागू रहेगा। ग्रहण की पूर्ण अवधि 4 घंटा 36 मिनट और 56 सेकंड्स की रहेगी अवधि। इस प्रथम चंद्र ग्रहण का भारत में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए कोई भी सूतक मान्य नहीं होगा। आराम से मनाओ होली। अब इसमें उपाय के बारे में विषय ले लेते हैं। होलिका दहन के सरल उपाय जो आपके परिवार में आपसी प्रेम, आपसी एकता एवं समृद्धि, सुख और शांति और बरकत प्रदान करेंगे। अच्छे समझिएगा। उपायों को मैं 3 पॉइंट्स के माध्यम से आपकी सेवा में समझाने का प्रयास करूंगा। पहला पॉइंट समझिए। होलाष्टक प्रारंभ होते ही 8 सूखे नारियल ले आएं और उन सभी में देशी घी
देशी खांड, अक्षत, चावल, साबुत काजू लेने हैं, टुकड़ा मत ले लीजिएगा, बादाम गिरी, छुआरा और 5 से 7 केसर की कली डालकर मौली से बांधकर प्रणाम करते हुए घर में किसी भी पवित्र स्थान पर रख दें तथा परिवार सहित प्रार्थना करें, हे श्रीफल देवता, आप हम सभी बच्चों के जीवन में से विषम ऊर्जाओं को शून्य करते हुए अपना आशीर्वाद प्रदान करें। होलाष्टक प्रारंभ होते ही कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट समझिए इसमें उपायों में, इन सभी नारियलों को होलिका दहन पर जब अग्नि की लपटें ऊंची उठना प्रारंभ हो जाएं, तब 11 परिक्रमा लगाते हुए मन में श्री होलिका माता, श्री भक्त प्रहलाद और भगवान श्री नरसिंह देव जी को प्रणाम करते हुए, आशीष की कामना करते हुए, आशीष मांगते हुए अर्पण कर दें। अगर किसी भौतिक कार्य हेतु आप चिंतित हैं, कोई काम आपका अटका पड़ा हुआ है जिसका संबंध भौतिक जगत से है, भौतिक सुख से है, तो 108 गोमती चक्र भी इसके साथ में अर्पण कर दें। 11 परिक्रमा लगाइए, 8 नारियलों को बांट दीजिए, पूर्ण परिवार में प्रणाम करिए होलिका माता को, भक्त प्रहलाद को प्रणाम करें, भगवान नरसिंह देव को प्रणाम करें, आशीर्वाद मांगें, फेरी लगाते जाइए। 11 परिक्रमा लगानी है और नारियल आपने अर्पण कर देने हैं प्रणाम करते हुए। और अगर कोई काम इसके अलावा है जो कि बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, तो 108 गोमती चक्र ले आइएगा। जहाँ पूजा पाठ की पुस्तकें मिलती हैं, पूजा इत्यादि का सामान मिलता है, आरतियाँ वगैरह जो है संबंधित सामान जो मिलता है, वहाँ पर गोमती चक्र आपको मिल जाएंगे, ले आइएगा, सबके हाथ में पकड़ा दीजिएगा। फेरी लगती रहेगी, मन में आप प्रणाम करते रहिएगा और अर्पण करते रहिएगा। बस, बहुत सरल है और स्कैनिंग का उपाय है। इसके बाद अंतिम पॉइंट समझिए, होलिका दहन से अगले दिन प्रातः समय जब अग्निदेव शांत हो जाएं, यानी जिस दिन होली खेलने वाली है उस दिन सुबह सुबह, तब पुनः मन में श्री होलिका माता, श्री भक्त प्रहलाद और भगवान श्री नरसिंह देव जी को प्रणाम करते हुए, आशीष मांगते हुए होलिका की थोड़ी राख घर ले आएं और एक लाल कपड़े में डालते हुए पोटली बनाकर किसी भी पवित्र स्थान पर रख दें अपने घर के अंदर। पवित्र स्थान से मेरा अर्थ है जहाँ पर आपको बार बार ना तो वो स्थान पे जाना पड़े, मान लीजिए स्थान ऐसा है कि वहाँ कोई दरवाज़ा है तो उसको ना तो खोलना पड़े, झूठे हाथ इत्यादि नहीं लगें, वो एक रिजर्व स्थान हो जाएगा। इसके बाद अगले वर्ष की होलिका दहन पर, 2025 की होलिका दहन पर नए पोटली को घर ले आएं इसी उपाय के माध्यम से, और पुरानी पोटली यानी 2024 की जो पोटली रखी हुई है उसको जल प्रवाह कर दें। अगर आप यही उपाय हर बार करते रहोगे तो भी बहुत लाभ होगा। ये स्कैनिंग का उपाय है। वो जो 8 नारियल हैं वो 8 दिनों में 8 प्रकार के अवगुण विषम ऊर्जाओं को शून्य करते हुए अपने साथ आपके घर में से लेकर चले जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। होलिका दहन पे सारे बच्चे क्लास के क्या करेंगे, इस बात को सुन लीजिए और समझ लीजिए अच्छी प्रकार से। आपके पास गुरु अग्नि है, आपने साधना तो करनी ही होती है विशिष्ट तिथियों में। इसके साथ साथ इस समय जब आप आ जाएंगे वापस, यानी होलिका दहन से ये जो उपाय हैं इनको करने के पश्चात आप अगर जो है वापस जब आ जाएंगे तो रात्रि के समय जब साधना होगी तो जो पितृ आरोहणम साधना जो करते हैं वो करिए, गुरु अग्नि साधना वो करते हैं वो करिए, को विशिष्ट साधना चल रही है वो करिए। इसके साथ में मेरी प्रार्थना रहेगी कि होलिका माता उस दिन की तिथि
भगवान श्री नरसिंह देव जी और भक्त प्रहलाद के अनाहत से आपने भगवती गुरु अग्नि शक्ति के माध्यम से जुड़ना है। बहुत आशीर्वाद मिलेगा। कम से कम 20 मिनट ये प्रक्रिया चलनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा और अपना आसन मजबूत रखिएगा, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। ये हो गया हमारा विषय होलिका दहन के ऊपर। पूर्ण वीडियो में अगर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपना प्रश्न पूछ लीजिएगा। जैसी गुरु माँ की आज्ञा होगी उस हिसाब से मैं समय मिलते ही आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का पूर्ण प्रयास करूँगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम